दोस्तों CS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लासेज में जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री थी उसमें हमने एक चैप्टर बायोकेमिस्ट्री चालू कर रखा था और बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है वो लगभग पूरा हो गया। बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर को क्या है, लगभग पूरा होने को आया। अपने को बायोकेमिस्ट्री में आज एक छोटा सा बिंदु, एक छोटा सा भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है लिपिड। आज क्या पढ़ेंगे? लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, उन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आज का बिंदु हम चालू करते हैं। बिंदु का नाम है लिपिड। आज का पहला बिंदु अपना है लिपिड या लिपिड्स बोल दो, मतलब बहुवचन शब्द की बात करें तो लिपिड्स बोल दो या फिर क्या बोलोगे, लिपिड बोल दो। ठीक है। अब देखो अपने पास बात करें कि लिपिड क्या होते हैं। लिपिड क्या होते हैं या मैं ऐसा कहता हूं कि किसे कहते हैं, लिपिड किसे कहते हैं या फिर ये क्या होते हैं। देखो इसकी बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम लिखिए जैव कोशिका। जैव कोशिका मतलब ये हो गया, जैव कोशिका का अभिप्राय हो गया जीवित कोशिका। कोशिकाएं पेड़ पौधे हैं, बात कर रहे हैं अपनी कोशिकाओं की, जीवित कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले कौन से, जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले अकार्बनिक कौन से अकार्बनिक पदार्थ, कौन से पदार्थों की बात कर रहे हो? अकार्बनिक। इसमें क्या है, कार्बन की मात्रा क्या है, कम है या नहीं है। अकार्बनिक पदार्थ जिससे स्पर्श करने पर, जिसे स्पर्श करने पर, यानी हम कहेंगे स्पर्श करें तो कैसे लगेंगे। स्पर्श करने पर चिकने महसूस होते हैं, कैसे रहेंगे, चिकने होते हैं। स्पर्श करने पर कैसे होंगे, चिकने होते हैं। उन्हें क्या कहलाते हैं, लिपिड्स कहलाते हैं। उनको क्या बोलेंगे, लिपिड कहा जाता है, कहलाते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन ध्यान देना, अपने पास जो लिपिड की परिभाषा है उसमें ध्यान देना। आपने ये लिखा है जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ, जैव कोशिकाओं में पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ जिनको स्पर्श करेंगे, जिसे स्पर्श करने पर कैसे प्राप्त होते हैं, चिकने प्राप्त होते हैं। क्या कहते हैं, लिपिड कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, लिपिड कहलाते हैं। चिकने प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलेंगे, लिपिड कहा जाता है। ठीक है। नंबर 2 का सवाल आता है, क्या लिपिड जल में विलय होते हैं? क्या लिपिड्स है वो जल में विलय होते हैं? इसका उत्तर आता नहीं होते। लिपिड्स है वो जल में क्या होते हैं, अविलय होते हैं। हम लिखेंगे अपने पास, हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिपिड जल में अविलय होते हैं। लिपिड है वो जल में कैसे होते हैं, अविलय होते हैं। अविलय का अभिप्राय जानते हो? अविलय का मतलब होता है कि जल में नहीं घुलते हैं। अगर इसमें जल डाल दिया जाए तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन सवाल आता है, जब जल में अविलय होते हैं तो किसमें विलय होते हैं? जब जल में अविलय है तो किसमें विलय होंगे? तो याद रहे ये है वो कार्बनिक विलायक। कौन से विलायक? कार्बनिक विलायक, जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन आदि में विलय होते हैं। आदि में विलय होते हैं।
याद रह जाएगा। किसमें विलय होते हैं? कार्बनिक विलय, जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। इनमें क्या होता है? एल्डिहाइड, देखो ध्यान देना, इन तीनों में एक विशेषता है, तीनों की तीनों क्या है? अध्रुवीय है। तो आप ये भी कह सकते हो कार्बनिक अध्रुवीय विलायकों में क्या होता है? ये विलय होता है। किसमें होता है? कार्बनिक अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। किसमें होते हैं? कार्बनिक अध्रुवीय विलायकों में कैसे होते हैं? ये विलय होते हैं। ठीक है। अब बात हम करें कि लिपिड शब्द की उत्पत्ति या लिपिड शब्द है उसका अर्थ या उसका जो सबसे पहले निर्माण हुआ था वो किस शब्द से हुआ था, उस शब्द का अर्थ क्या होगा, उस शब्द का तात्पर्य क्या है, वो जानने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है। तो अगला हम बात करते हैं देखो ध्यान देना, लिपिड है, लिपिड शब्द है वो ग्रीक भाषा के लिपोस, किससे बना है? लिपोस शब्द से बना है। यानी लिपिड शब्द है वो ग्रीक भाषा के लिपोस से बना है। किससे बना है? याद रखना, शब्द कौन सा है? कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। शब्द कौन सा है? लिपोस शब्द है। अब आपने ये तो जान लिया कि लिपिड शब्द की उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से हुई है। किससे हुई है? ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से हुई है। कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के लिपोस शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? लिपिड्स की। अब बात करेंगे लिपोस का अर्थ क्या है, लिपोस का मतलब क्या है। तो यहाँ लिपोस का अभिप्राय है, यानी लिपोस का अर्थ वसा, जैसे हम कहते हैं फेट, वसा या फेट होता है। कैसा होता है लिपोस का? कैसा होता है? क्या होता है? वसा होता है, फेट होता है। क्या होता है? फेट। इसका अभिप्राय क्या होगा? जो लिपिड्स हैं वो सारे क्या है? फेट के समान है, फेट, मोम, उनके समान है। ठीक है। तो हमारा अभिप्राय हो गया कि जो लिपिड है वो क्या है? इसका अभिप्राय है क्या? वसा। अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात हम लिखेंगे जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स वसा, तेल व मोम के समान होते हैं, मोम के समान होते हैं। किसके समान होता है? वसा, तेल व मोम के समान होते हैं। ठीक है। अपने पास बात करेंगे लिपिड शब्द है वो ग्रीक भाषा के लिपो शब्द से वो उत्पत्ति हुई है, बना है। यानी लिपिड्स की उत्पत्ति किससे बनी है? ग्रीक भाषा के लिपोस से हुई है। और लिपोस का क्या होता है? फेट। इसका अभिप्राय हो गया फेट बनी क्या होता है? हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या होता है? वसा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया जो वसा होते हैं, वसा कैसे होते हैं? मैं ऐसा कहूं कि तेल, मोम, ये सब क्या है? उनके समान ही क्या होता है? लिपिड्स होते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है? लिपिड्स होता है। उनके उसी के प्रकार का होता है, लिपिड्स भी होता है। ठीक है। अब अपने पास हम बात करेंगे कि लिपिड्स का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है। तो चालू करते हैं। अगली बात करते हैं लिपिड्स के वर्गीकरण की बात करते हैं। हम लिखेंगे लिपिड्स या लिपिड का वर्गीकरण, यानी इसका अभिप्राय जो हो गया लिपिड कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में अपने को जानने का प्रयास करना है। ठीक है। यानी लिपिड्स के वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे कि इनकी रासायनिक संगठन है, इनका रासायनिक स्वरूप है, इनकी रासायनिक जो स्ट्रक्चर है या रासायनिक संरचना है। यानी हम लिखेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर लिपिड तीन प्रकार के होते हैं।
याद रहे कितने प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, किसके आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, किसके आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर लिपिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब बात अपने को ये करना है ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। 3 प्रकार देखो, मैं ऐसा कहता हूं ये लिपिड्स हैं, यहां को लिख देता हूं ये लिपिड्स हैं, इसके 3 भाग। पहला भाग यहां लिख देता हूं, पहला भाग जिसका नाम है सरल, सरल लिपिड या सम लिपिड भी बोला जाता है इसको। पहला कौन सा है, सरल या सम लिपिड है। दूसरा अपने पास हम बात करेंगे, दूसरे लिपिड की बात करेंगे, वो होता है संयुक्त, संयुक्त लिपिड्स होते हैं। दूसरे लिपिड कौन से हैं, संयुक्त। और तीसरे प्रकार के लिपिड हैं वो है व्युत्पन्न लिपिड्स हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। आपको ध्यान देना है कि लिपिड्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। किसके आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर लिपिड्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जिसके आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर लिपिड्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। कौन कौन से, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। अब देखो होता क्या है कि सरल लिपिड है इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, और व्युत्पन्न लिपिड है इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। देखो इसके 2 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, इसके 2 भाग हैं वो कौन कौन से, इनकी बात करेंगे। इनके 2 भाग हैं वो कौन कौन से हैं, इनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। रही बात व्युत्पन्न लिपिड है उसके कोई भाग नहीं होते, वो अकेला अपने आप में क्या होता है, सेल्फ खुद अकेला। देखो इसके पहला भाग है सरल लिपिड्स का, पहला है प्राकृतिक वसा। पहला तो कौन सा है, प्राकृतिक वसा, और दूसरा इसका है तेल। यानी सरल लिपिड के 2 भाग होते हैं, या सरल लिपिड के भी 2 भाग हैं। सरल लिपिड को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला प्राकृतिक वसा और दूसरा कौन सा है, तेल। पहला कौन सा है, प्राकृतिक वसा, और दूसरा कौन सा है, तेल है, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त लिपिड कौन कौन से। तो संयुक्त लिपिड की बात करें तो 2 है, एक तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, और एक होता है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अपने पास हमने बात की सरल लिपिड है 2 होते हैं, तो प्राकृतिक वसा होती है और एक कौन सा होता है, तेल होता है। प्राकृतिक वसा व तेल हमने थोड़ा सा विस्तृत किया, प्राकृतिक वसा व तेल ये एक ही भाग है इसका, तेल। और यहाँ क्या होता है, दूसरा होती है इसमें मोम, लिखेंगे मोम। दूसरा कौन सा है, मोम है, ठीक है। हमने सरल लिपिड्स है इसके 2 भाग, प्राकृतिक वसा व तेल, और दूसरा है मोम। संयुक्त लिपिड्स है इसके 2 भाग है, कौन सा है, फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स। एक तो कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, और एक कौन सा होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, पूरा इसका वर्गीकरण कर लेते हैं। अपने पास वर्गीकरण में सारे भाग इसके आ गए। अब हम ऐसा करेंगे कि जो वर्गीकरण है इसको प्रत्येक के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। वर्गीकरण में जो भी नाम आए हैं, जो भी प्रकार आए हैं, उन सभी प्रकारों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखो हम चालू करते हैं। देखो अभी हमने कहा था लिपिड कितने प्रकार के होते हैं, लिपिड कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक संगठन के आधार पर हमने कहा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में से पहला प्रकार कौन सा था, पहला प्रकार कौन सा था, हम कहेंगे पहला प्रकार अपने पास था सरल या सम लिपिड था। पहला प्रकार कौन सा था, या तो सरल लिखेंगे, सरल
सरल लिपिड किसे कहते हैं? सरल लिपिड किससे बने होते हैं? तो देखो नाम से पता चल रहा है, सरल का मतलब क्या है? सामान्य। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे सरल का अभिप्राय सामान्य से लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वे लिपिड जो क्या है, एक तो अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन दोनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सरल लिपिड कहा जाता है। सरल लिपिड में एक तो होता है अल्कोहल, एक तो क्या होता है? अल्कोहल प्लस एक क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्लियर? एक तो कौन सा होता है? अल्कोहल होता है, और एक कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। सरल लिपिड है वो सारे किससे मिलकर बना होता है? दोबारा देखना, सरल लिपिड किससे बनते हैं? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या है? ये एस्टर है, या मैं ऐसा कह दूं कि इन दोनों से बनने वाले प्रोडक्ट हैं। इन दोनों के बनने से क्या होता है? यानी ये क्या है? इनसे बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, हमने को पता है कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब क्रिया करवाएंगे तो अपने पास एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होते हैं? एस्टर प्राप्त होते हैं। मतलब क्या प्राप्त होंगे? एस्टर प्राप्त होंगे। कब होंगे एस्टर प्राप्त? जरा बताना, कब होंगे एस्टर प्राप्त? हम कहेंगे जब अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल है, दोनों की क्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होंगे? एस्टर प्राप्त होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सरल लिपिड्स हैं वो क्या है? उच्च अणुभार वाले एस्टर हैं। सरल लिपिड्स क्या है? उच्च अणुभार वाले में अधिक अणुभार वाले क्या होते हैं? एस्टर होते हैं, जिनका निर्माण उच्च कार्बन युक्त अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल से होता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि इसमें हमने कहा सरल लिपिड को भी दो भागों में बांट रखा है। कौन कौन से थे जरा याद है? इसके दो भाग हैं, एक तो है प्राकृतिक वसा व तेल, पहला ये था, और दूसरा अपने पास था मोम। दूसरा कौन सा था? मोम। देखो प्राकृतिक वसा व तेल, अपने को पता है तेल कैसे होते हैं? द्रवावस्था में होते हैं। तेल कैसे होते हैं? द्रवावस्था में होते हैं। वसा क्या है? अर्धठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक वसा व तेल, इसको हम ट्राइग्लिसराइड भी बोल सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे ग्लिसरॉल के वसीय अम्लों से, यानी ग्लिसरॉल और वसा अम्लों के सहयोग से बनने वाले जो भी लिपिड्स हैं उनको प्राकृतिक वसा व तेल कहा जाता है। किसके? हम कहें ग्लिसरॉल। ये तो क्या है? ग्लिसरॉल, तथा हम क्या लिखेंगे? वसा अम्ल, फैटी एसिड, वसा अम्ल। अब वसा अम्ल कौन से होते हैं? सामान्य रूप से जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? वसा अम्ल कहा जाता है। ग्लिसरॉल व वसा अम्ल के से मिलकर बने यौगिक क्या है? प्राकृतिक वसा व तेल कहलाते हैं। देखो अगर हमारे पास क्या है कि वसा अम्ल क्या है? संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास हम बात करें, इन सब की बात करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला अपने को जानना है। अपने से ये कहा जाए कि जरा ग्लिसरॉल और वसा अम्लों से क्रिया करने पर बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में समझाओ। तो देखो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला अपने को आना चाहिए। इसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी जो अपने पास सरल लिपिड्स हैं, सरल लिपिड है, सरल लिपिड में जो पहला भाग है वो है प्राकृतिक वसा व तेल, और दूसरा भाग है बी है मोम। क्लियर? आपको पहले जो पढ़ना है वो ये है प्राकृतिक वसा व तेल। अभी हमने कहा प्राकृतिक वसा व तेल का फॉर्मेशन है वो एक होता है ग्लिसरॉल और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड।
ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हम कहते हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये कार्बन और ये कार्बन, ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं, और तीनों से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। तीनों कार्बन से क्या जुड़ा होता है? हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, ये ट्राइऑल होते हैं, ट्राइऑल। ठीक है, बाकी संयोजकता आप बच गई जो संयोजकता है उनको आप हाइड्रोजन द्वारा संयोजित कर दो, जैसे मैंने ये बना दिया। बाकी संयोजकताओं किसके द्वारा संयोजित किया आपने? हाइड्रोजन द्वारा संयोजित कर लिया। ये फॉर्मूला किसका है? ग्लिसरॉल का है। ये फॉर्मूला किसका है? ग्लिसरॉल का है। अब इस ग्लिसरॉल की अभिक्रिया आप कार्बोक्सिलिक अम्ल या फैटी एसिड वसा अम्ल के साथ करवाओ। वसा अम्ल का फॉर्मूला है, कार्बोक्सिलिक सूत्र में क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह विद्यमान होता है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की क्या स्ट्रक्चर है, और इससे क्या होता है? R जुड़ा हुआ है। अब इसमें कितने हो गए? 3 है, तो 3 ही आपको क्या करने पड़ेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने ये लिखा। अब देखो इसको मैंने क्या किया, 3 कार्बोक्सिल, ये कौन से हैं? मैं कार्बन कहते हैं, फैटी एसिड कहते हैं। ये कौन से हैं? फैटी एसिड है। ठीक है, अब हम बात करें, इसमें मैंने R डैश और R डबल डैश लिखा है। इधर R का मतलब क्या है? एल्किल समूह। एल्किल समूह मैंने क्या लिखा? एल्किल समूह एक को तो एल्किल R के रूप में लिखते हैं, एक को R डैश के रूप में कहते हैं, और एक को क्या है? R डबल डैश में। तो यहां हम कहेंगे R बराबर R डैश बराबर R डबल डैश, बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। मतलब ये है, ये यानी एल्किल समूह को सभी में समान हो भी सकता है और सभी में यानी समान नहीं भी हो सकता है। मतलब ये हो गया कि जो अपने पास जो फैटी एसिड है उसमें प्रेजेंट जो एल्किल समूह है वो सभी एल्किल्स में, सभी फैटी एसिड्स में एल्किल समूह को क्या समान हो भी सकता है और समान नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब इनकी क्रिया कराओ। अब इनकी क्रिया कराने तो अपने को पता है, ये भी कार्बोक्सिलिक समूह है, ये भी कार्बोक्सिलिक समूह है, दोनों में से क्या करेगा? एक का कार्बोक्सिलिक और एक का क्या है? हाइड्रोजन। इसी प्रकार से यहां बात करेंगे, इसी प्रकार से यहां कितने जल बनेंगे? हम लिखेंगे 3H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस ये वो लिखेंगे, वो हम लिखेंगे CH2, यहां पे लिखता हूं O। CH2 क्यों लिखा? देखो ध्यान दे रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया? CH2। इससे क्या बना है? O। इससे बल बनाकर इसे बना हुआ है क्या? CH, और इससे भी क्या बना है? O। देखो इसमें क्या है? C, ये H है और ये क्या है? O है। मैंने ऐसा लिखा है। फिर यहां देखो CH2O है, हम लिखेंगे CH2O। क्लियर? अब इनसे जोड़ना है ये समूह है, तो आप क्या लिखोगे? यहां इससे मिलेगा C डबल बॉन्ड OR, यहां मिलेगा C डबल बॉन्ड OR डैश, और यहां मिलेगा C डबल बॉन्ड OR डबल एक्स। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये बनी है ट्राइग्लिसरॉइड, यानी जो ग्लिसरॉइड के एस्टर है, ट्राई एस्टर है, उनका फॉर्मेशन है, ट्राइग्लिसरॉइड भी का निर्माण है। तो इन्हीं को क्या कहेंगे हम? प्राकृतिक तेल व वसा। प्राकृतिक तेल व वसा कहा जाएगा, या प्राकृतिक वसा व प्राकृतिक तेल कहा जाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं वसा व तेल। ठीक है, अब इसके बाद में हमें को ये जानना है कि जो प्राकृतिक तेल और वसा है इनका जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, तो तेल तो क्या होता है? द्रवावस्था में होता है, और वसा क्या होती है? लगभग मैं ऐसा कहते हैं कि सॉलिड स्टेट में, या मैं कहते हैं कि सेमी सॉलिड स्टेट में, अर्ध ठोस अवस्था में होती है। लेकिन यहाँ दोनों को सेट करके एक जगह ऐसा नहीं है। यहाँ तेल होगा तो ये जो R है वो असंतृप्त समूह होगा। क्या होगा? असंतृप्त, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड युक्त होगा। और वसा में क्या होता है? सारे संतृप्त होते हैं। ठीक है, ये अपने पास था सरल लिपिड्स में प्राकृतिक वसा व तेल के स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा कौन सा है? मौन। सेकंड कौन सा है? मौन की बात करते हैं। तो देखो
सेकेंड हम बात करेंगे अपने पास दूसरा भाग है इसका मोम। यहां हम लिखेंगे, अब अपने से कोई सवाल पूछे मोम किसका भाग है तो लिखिए सर्लिपिड्स है, इसका दूसरा भाग है। पहला तो प्राकृतिक तेल और वसा था, दूसरा कौन सा है मोम। देखो मोम पढ़े इससे पहले हम बात करेंगे कि मोम से पहले हमने क्या जाना है, यानी प्राकृतिक वसा का तेल के बारे में जानने का प्रयास किया है। प्राकृतिक वसा में तेल में हमने पढ़ा है कि अल्कोहल यानी ग्लिसरॉल और जो फैटी कार्बोक्सिलिक एसिड है उनके सहयोग से उनका निर्माण होता है। अब हम कहेंगे कि जब अपने पास है कि मोम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, मोम कैसे होते हैं, तो मोम की बात करें तो देखो मोम के निर्माण या मोम का जो निर्माण होता है उसमें क्या होता है, एक तो मोनो अम्ल होता है या मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, एक तो क्या होता है मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, एक तो होता है मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, एक तो होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है, और दूसरा अपने पास होता है लंबी श्रृंखला युक्त यानी क्या होता है, लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन दोनों के सहयोग से इसका फॉर्मेशन होता है, वसा का निर्माण होता है। किसके सहयोग से, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखो अब अपने पास दिमाग में आ रहा है इस हाइड्रिक का अभिप्राय क्या है, मोनो का अभिप्राय क्या है, एल्कोहल आपको पता है। देखो यहाँ मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या हो गया एक, हाइड्रिक का मतलब है OH, यानी OH समूह की संख्या देखें तो OH कितना होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अभी हमने कहा था उसमें 3 थे, अभी तो ग्लिसरॉल में कितने OH थे, 3 थे, लेकिन अब जो हम लेंगे उसमें क्या है, एक ही OH रहेगा। जैसे मैं लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं CH यानी ROH लिख देता हूं, यहां RCH2OL। देखो ये क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें एक ही OH है। इसकी क्रिया आपको करवानी है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, इसके साथ करवानी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब लंबी श्रृंखला में क्या कहोगे, हमारे पास कितने बड़े कार्बोक्सिलिक एसिड होने चाहिए जिसमें कार्बन की संख्या 16 से लेकर लगभग 36 तक रहे। कार्बन की संख्या कितनी रहे, 16 से लेकर लगभग 36 तक रहे, वे कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें काम में लिए जाते हैं। ठीक है, कितने होने चाहिए, 16 से लेकर 36 तक रहे वो तो क्या लेना पड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्कोहल वो काम में लेंगे जिनमें क्या है, कार्बन संख्या 3 से लेकर 36 तक रहे। यानी मैं ऐसा कहता हूं, सिंपल सी बात है कि लंबी श्रृंखला युक्त एल्कोहल और लंबी श्रृंखला युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड से बना जो यौगिक है उसी को हमने क्या कहा है, मोम कहा है। क्या कहा है, मोम कहा है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सरल के बाद में दूसरी प्रकार की जो लिपिड्स हैं जिनका नाम है व्युत्पन्न लिपिड्स भी है, संयुक्त लिपिड्स भी हैं, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और साथ में लिपिड्स के जैविक महत्व भी पढ़ेंगे। ठीक है, अपने पास तब तक यानी अगला जो